اللہ ताला ने इंसानों की हिदायत के लिए हर दौर में पैगंबर और रसूल भेजे। इन नबियों की जिंदगी इंसानों के लिए मिसाल और रहनुमाई का सरचश्मा है। इन्हीं मुबारक हस्तियों में से एक हैं हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम। कुरान पाक में उनका जिक्र कई जगह आया है। उनका वाकया हमें सब्र, तौबा, अल्लाह पर यकीन और दुआ की कुव्वत का बेहतरीन सबक देता है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने निनवा नामी बस्ती की तरफ भेजा, जो आज के इराक के इलाके में वाक़ थी। निनवा की कौम बुत परस्ती में डूबी हुई थी। वो अल्लाह को छोड़कर पत्थरों और झूठे माबूदों की इबादत करती थी। यूनुस अलैहिस्सलाम ने उन्हें तौहीद और नेक रास्ते की दावत दी। बरसों तक मेहनत करते रहे, मगर चंद लोगों के सिवा किसी ने ईमान कबूल ना किया। उनकी कौम अक्सर उनका मजाक उड़ाती, उन्हें झूठा कहती और उनकी बातों को नजरअंदाज करती। ये सब देखकर यूनुस अलैहिस्सलाम को बहुत अफसोस हुआ। बरसों की मेहनत और दावत के बावजूद जब लोग ईमान न लाए, तो यूनुस अलैहिस्सलाम ने सोचा कि अब अल्लाह का अजाब इन लोगों पर उतर कर रहेगा। इसी गुस्से और मायूसी में उन्होंने अपनी कौम को छोड़ने का फैसला कर लिया और वहां से निकल गए। लेकिन यहां उनकी एक चूक हुई। उन्हें अल्लाह का हुक्म इंतजार करना चाहिए था। अल्लाह ने अभी उन्हें जाने का इजाजत नहीं दी थी, लेकिन उन्होंने जल्दबाजी कर दी और कौम को छोड़ दिया। शहर से निकलने के बाद यूनुस अलैहिस्सलाम एक जहाज पर सवार हो गए। जहाज ने सफर शुरू किया, लेकिन दरिया के बीच पहुंचते ही सख्त तूफान आ गया। लहरें इतनी तेज थी कि जहाज किसी भी वक्त डूब सकता था। जहाज वालों ने मशवरा किया, यह तूफान तब तक नहीं थमेगा जब तक हम जहाज को हल्का न कर दें। हमें किसी को दरिया में फेंकना पड़ेगा। उन्होंने पर्ची डाली। पहली बार यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम आया। जहाज वाले हैरान थे, क्योंकि वो उन्हें नेक और पाक इंसान जानते थे। इसलिए पर्ची दोबारा डाली गई, लेकिन फिर भी नाम उन्हीं का निकला। तीसरी बार भी वही नतीजा निकला। अब सबको यकीन हो गया कि यह अल्लाह का फैसला है। यूनुस अलैहिस्सलाम ने दरिया में छलांग लगा दी। अल्लाह ताला ने पहले से एक बहुत बड़ी मछली तैयार कर रखी थी। जैसे ही यूनुस अलैहिस्सलाम दरिया में गिरे, उस मछली ने उन्हें निगल लिया। मगर अल्लाह ने उसे हुक्म दिया था कि यूनुस अलैहिस्सलाम को कोई नुकसान ना पहुंचाना। वो जिंदा हालत में मछली के पेट में पहुंच गए। अब उनका हाल ये था, मछली का अंधेरा, दरिया का अंधेरा और रात का अंधेरा। कुरान में इसको ज़ुलुमात, अंधेरे पर अंधेरा कहा गया। उस हालत में इंसान के लिए सख्त मायूसी और डर का आलम होता। लेकिन यूनुस अलैहिस्सलाम ने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा। उन्होंने अपनी गलती को समझ लिया और अल्लाह की तरफ पूरी तवज्जो के साथ रुजू किया। उन्होंने पुकारा, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक है, बेशक मैं ही जालिमों में से था। यह दुआ इतनी सच्चाई और तवज्जो के साथ थी कि अल्लाह ने उसी वक्त उनकी पुकार सुन ली। कुरान कहता है, अगर वो तस्बीह करने वालों में से ना होते तो कयामत तक मछली के पेट में रहते। यानी अगर उन्होंने उस वक्त तौबा और दुआ ना की होती तो हमेशा के लिए उसी हालत में रहते। अल्लाह ने मछली को हुक्म दिया कि यूनुस अलैहिस्सलाम को किनारे पर निकाल दे। मछली ने उन्हें जमीन पर उगल दिया। जब वो किनारे पर आए तो कमजोर और बीमार हो चुके थे। उनके जिस्म पर मछली के पेट और दरिया की हालत का असर था। अल्लाह ने उनके लिए एक खास पौधा उगाया, जिसे यकतीन, कद्दू जैसी बेल कहा जाता है। उसकी छांव और फल से यूनुस अलैहिस्सलाम को सुकून और ग़िज़ा मिली। धीरे धीरे वो तंदुरुस्त हो गए। जब यूनुस अलैहिस्सलाम तंदुरुस्त होकर वापस अपनी कौम की तरफ लौटे तो एक अजीब नज़ारा देखा। जिन लोगों को उन्होंने छोड़ा था, वही लोग अब ईमान ले आए थे। हकीकत ये थी कि जब यूनुस अलैहिस्सलाम गुस्से में शहर छोड़कर गए थे, उसी दौरान उनकी कौम पर अजाब की निशानियां प्रकट होने लगीं। आसमान पर काले बादल छा गए और हवा में डरावना माहौल बन गया। अब उन्हें समझ में आया कि हकीकत में यूनुस अलैहिस्सलाम सच कहते थे। उन्होंने तौबा की, रो रो कर अल्लाह से माफी मांगी और पूरी कौम ईमान ले आई। कुरान में आता है कि उनकी तादाद 1 लाख या उससे ज्यादा। अल्लाह ने सबको माफ कर दिया और अजाब टाल दिया। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का यह वाकया हमें कई अहम सबक देता है। अल्लाह का हुक्म सबसे बड़ा है। अपने गुस्से या मायूसी में कभी अल्लाह के हुक्म से आगे नहीं बढ़ना चाहिए। मुसीबत में दुआ का सहारा,
हर परेशानी और अंधेरे में रोशनी का रास्ता दुआ और तौबा से निकलता है। दुआए यूनुस की अहमियत, यह दुआ हर तंगी, परेशानी और गुनाह की माफ़ी के लिए बेहतरीन है। अल्लाह की रहमत पर यकीन, चाहे हालात कितने ही संगीन हो, अल्लाह की रहमत से कभी मायूस ना होना। तौबा का असर, नबी की तौबा उन्हें बचा लेती है, पूरी कौम को नजात दे सकती है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का मछली के पेट का वाकया इंसान को यह याद दिलाता है कि अंधेरे कितने ही गहरे क्यों ना हो, अगर दिल से ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन पढ़ा जाए और अल्लाह की तरफ सच्चे दिल से रुजू किया जाए तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। यूनुस अलैहिस्सलाम की जिंदगी हमें यह सिखाती है कि अल्लाह की रहमत से उम्मीद कभी ना तोड़ो और हमेशा तौबा और दुआ के साथ उसकी तरफ लौटते रहो। प्यारे भाइयों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाहु खैर।